हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम अपने लास्ट लेक्चर के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स के बारे में इन पाइथन। हम आपको पहले एक प्रीवियस लेक्चर का एक रिकैप दे देते हैं, जिसके अंदर हमने मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। तो पाइथन के अंदर दो तरीके की मेमोरीज यूज की होती हैं। एक होती है स्टैक मेमोरी, एक होती है हीप मेमोरी। स्टैक मेमोरी के अंदर आपने पाइथन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स डिफाइन किए होते हैं, चाहे ए बी और एनी का अदर काइंड ऑफ वेरिएबल, वो सारे हमारे पास स्टैक मेमोरी के अंदर आते हैं। उसके बाद हमारे पास जो हीप मेमोरी होती है, उसके अंदर आपका एक्चुअल डाटा होता है जो अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है। वो चाहे इंटीजर हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, वो बुलियन हो सकता है, सेट्स हो सकता है। जो भी आपका डाटा होता है वो सारा आपकी हीप मेमोरी जो कि प्राइवेट स्पेस होती है उसके अंदर अवेलेबल होता है। और पाइथन के अंदर जितने भी आप वेरिएबल्स यूज करते हो, उन सब के पास उस आपके डाटा टाइप, आपकी जो वैल्यू आपने यूज की थी, उसका सिर्फ एक रेफरेंस आईडी होती है, जिसका वो यूज करके उस जो डाटा डाटा वैल्यू है उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। और इसी लेक्चर के अंदर हमने ये मेन टॉपिक पढ़ा था, जो कि हमें क्लियरली इंडिकेट करता है कि हमारे पास किसी भी तरीके की डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती है हमारी जो भी हम वैल्यू यूज़ करते हैं, डाटा टाइप्स हम यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर। हमारे पास जो भी वेरिएबल्स होते हैं, वो डायरेक्टली नहीं कनेक्ट होते हैं एक्चुअल वैल्यू के साथ। उनके पास सिर्फ उनकी रेफरेंस होती है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने मेमोरी के अंदर अच्छे ढंग से पढ़ा था कि एक्चुअल में हमारा डाटा किस वे में स्टोर होता है। और इसी के बेस के ऊपर हमारे पास हम ये जान सकते हैं कि पाइथन के अंदर ये जो कोड डाटा टाइप्स होती हैं, जितनी भी कोड डाटा टाइप्स होती है, जैसे कि इंटीजर होती है, स्ट्रिंग होती है, बूलियन होती है, जिन्हें हम इम्यूटेबल डाटा टाइप्स कहते हैं। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ जिससे हमें और क्लियर होगा। ये देखिए, जो पाइथन के जितनी भी इम्यूटेबल डाटा टाइप्स होती है, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, टपल हो गया, इन सबको जो है हम चेंज नहीं कर सकते। मैंने आपको जैसे बताया कि पाइथन के अंदर जितने भी तरीके की वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल होती हैं, उस जो भी हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, उनके पास सिर्फ़ उनकी एक रेफ़रेंस आईडी होती है। इसका मीनिंग ये होता है कि मान लो अगर आपने ए बनाया है, ए को आपने असाइन किया था 20, मतलब आपने 12 असाइन किया था, तो अब ये जो 12 है प्राइवेट स्पेस के अंदर इसकी एक आईडी होगी। हम एक्चुअल में आपको मैं कोड में बताता हूँ, इससे आपको और ईज़ी होगा। तो हम अपना टर्मिनल खोल लेते हैं। टर्मिनल में काफ़ी ईज़ीनेस हमें मिल जाएगी। पाइथन, हमारे पास पाइथन शेल के अंदर आ चुके हैं हम। और इस पाइथन शेल के अंदर हम लिखेंगे, जैसे हमने ए लिखा था, ए इक्वल टू बी 12, ठीक है? हमने ए को 12 बताया। अब हम एक प्रिंट मेथड का यूज़ करेंगे। प्रिंट मेथड है आईडी ऑफ ए, ठीक है? अब हम करके देखते हैं। हमारे पास आईडी आई है 14, ये हमारे पास जो पर्टिकुलर वैल्यू है, ये मेमोरी के अंदर वो पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन आईडी है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो कहाँ पे स्टोर की गई है। तो अगर हम देखें इस मेथड के बारे में, तो इसका काम होता है कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन वैल्यू प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट स्टोर इन द मेमोरी। तो हमने ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था मेमोरी के अंदर, उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन वैल्यू है मेमोरी की, कि वो यहाँ पे पर्टिकुलर स्पेस पे स्टोर किया जाएगा। अब जैसे ही मैं इस वेरिएबल को कोई और वैल्यू असाइन करता हूँ और सेम लाइन प्रिंट करता हूँ, अब मेरे पास वो वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के काउंटिंग सेम ही है, मगर लास्ट में जाते-जाते अब ये जो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, ये 2 4 पे क्रिएट हुआ था और ऊपर वाला है 6 8 पे पर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इस लाइन ऑफ कोड के साथ, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अपने कोड एडिटर में जाके इसको पेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इधर लेके आते हैं इसको। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पाइथन के अंदर जो भी वेरिएबल होता है, उसके पास सिर्फ एक रेफरेंस होता है मेमोरी का, कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है, वो मेरे केस में हमारे पास सबसे पहले हमने 12 स्टोर किया था। हमने ए को रेफरेंस दिया था, ए के पास एक रेफरेंस था, और रेफरेंस था 12 का। इस पर्टिकुलर केस में रेफरेंस था 12 का करंटली। और जैसे ही हमने इसके अंदर ए के अंदर दोबारा से कुछ स्टोर किया, उसके अंदर रेफरेंस आ गया 20 का।
तो हम देख सकते हैं कि पाइथन के अंदर वो जो वेरिएबल है जो पर्टिकुलरली हमने 12 बनाया था, उसके बाद जब हमने 20 बनाया है, ए के अंदर 20 तो आ चुका है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। एक नया इंस्टेंस क्रिएट हुआ है इंटीजर टाइप का, जो कि 20 स्टोर करता है और वो मेमोरी के अंदर जहाँ पे स्टोर हुआ है, उसकी रेफरेंस आईडी जो है, ए के पास स्टोर कर दी गई है। तो उससे क्या पता लगा कि हमारे पास ए के अंदर एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसकी रेफरेंस आईडी आ गई और उसकी जो पुरानी रेफरेंस आईडी थी वो अभी वहीं के ऊपर है, स्टिल है, वहीं पे वैसे ही रहेगी। तो यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर स्पेस पे हम ये बड़ा नंबर है तो हम 14 मान लेते हैं, इसको हम 15 मान लेते हैं। तो ये 15 नंबर पे ऊपर पहले 12 था, अब ये रिमेनिंग 12 वहीं पे रहेगा और कुछ समय तक रहेगा। जैसे ही पाइथन के अंदर क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर नाम का टॉपिक होता है, जो ऑटोमैटिकली जो पर्टिकुलरली वैल्यूज़ होती हैं, उनको जो यूज़ नहीं कर रहे होते हम, उसको क्लीन आउट कर देता है ताकि हमारे पास मेमोरी हो आगे प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। तो यही कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर यूज़ होता है और वो जब भी आप रन करेंगे तो टाइमली वो रन होता है गार्बेज कलेक्टर। और गार्बेज कलेक्टर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे पर्टिकुलरली जो ए है पर्टिकुलरली जो 12 है, अगर इसके पास इसको और कोई भी वेरिएबल अगर एक्सेस नहीं कर रहा होगा, तो टाइमली इसको रिमूव कर देगा और इस गार्बेज वैल्यू को हटा के हमारे पास जो है क्लीन आउट कर देगा मेमोरी, ताकि हम उसको फर्दर यूज़ कर सकें। तो अभी हमने देखा कि ये जो इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ हैं उनके साथ इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो कभी डिलीट नहीं होती, वो चेंज नहीं होती, हमें एक नया इंस्टेंस क्रिएट करके दिया जाता है, जिसको हम यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पाइथन के अंदर अगर हम जैसे हम देखते हैं ना कि इम्यूटेबल डाटा टाइप्स कौन-सी होती हैं? सॉरी गाइस, मेरा माइक फिर से ऑफ हो गया था, तो मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ। तो पाइथन के अंदर हमारे पास जितनी भी इम्यूटेबल डाटा टाइप्स होती हैं, यानी कि जो कोड डाटा टाइप्स होती हैं, लाइक इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया और टपल हो गया, इनके अंदर क्या होता है कि इन्हीं के ज़रिए हम जो ड्राइव डाटा टाइप्स होती हैं, अगर हम ड्राइव जो होती हैं, जो इन्हीं का यूज़ करके बनाई जाती हैं, जैसे लिस्ट होती है, सेट होता है, डिक्शनरी होता है, इन्हीं का यूज़ करके बनाई जाती हैं। तो ये वो डाटा टाइप्स जो होती हैं, एक्चुअल में क्या करती हैं, इन्हीं डाटा टाइप्स का यूज़ करके बनाई जाती हैं और ये चेंजेबल होती हैं इनके अंदर, क्योंकि ये चेंजेबल इसीलिए होती हैं क्योंकि इनके अंदर जितनी भी तरीके का हम डाटा स्टोर करते हैं, उसके अंदर एक सेट ऑफ डाटा रखा जाता है। एक मल्टीपल डाटा रखा जाता है और इसके अंदर क्या होता है ना, जो म्यूटेबल डाटा टाइप्स होती हैं, जो लिस्ट होता है, जो सेट होता है, डिक्शनरी होता है, इनको चेंज करने के लिए ना हमारे पास इनके लिए मेथड्स प्रोवाइड किए होते हैं, जो कि हमें विदाउट रेफरेंस मतलब विदाउट मेमोरी एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट किए इनको मैनिपुलेट करने के लिए वे प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अब ना हम इन म्यूटेबल डाटा टाइप्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमें कोडली पता है कि क्या होता है कि जब भी पाइथन के अंदर कोई वेरिएबल जो है म्यूटेबल यानी कि कोड डाटा टाइप जो होती है चेंज होती है, कोड डाटा टाइप वाला कोई भी वेरिएबल होता है, मान लो ए है, उसके अंदर 12 था, उसके अंदर बाद में 20 है, उसमें से फ़र्क इतना आता है कि वहाँ पे मेमोरी की रेफ़रेंस चेंज होती है। एक्चुअल में वो जो 12 है वो अभी भी मेमोरी के अंदर एक्सिस्ट कर रहा है, वो बाद में उसको रिमूव कर दिया जाएगा जैसे ही गार्बेज कलेक्टर आएगा। तो चलिए अब हम इसके अंदर पाइथन को दोबारा ओपन करते हैं। अब हम यहाँ पे लिस्ट जैसे स्टार्टिंग में लिस्ट 1 ले लेते हैं। लिस्ट जो कि एक म्यूटेबल डाटा टाइप है जिनको चेंज कर सकते हैं, उसका यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए लिखा 1 लिख देते हैं। फिर इसके बाद 4 लिख देते हैं, फिर हमारे पास एक दूसरा वेरिएबल आ गया, मान लो गोज़ लिख देते हैं, गो, ठीक है? और एक मिला लेते हैं हम गॉन, ठीक है? ये थोड़ा यहाँ पे गलत है, इसको हम चेंज करते हैं। ये आगे जाके आ गया, ये लीजिए। अब हमारे पास ये बन गई लिस्ट 1। तो अब हमारे पास ये बनी है लिस्ट 1, ठीक है? अब मैं इस लिस्ट 2 को पहले हम इसकी ना एक वो लोकेशन देख लेते हैं ना, कि इसकी लोकेशन क्या है? तो अभी काटते हैं इसको। तो हमने आपको एक आईडी मेथड के बारे में बताया था, जो कि मेमोरी की आईडी प्रोवाइड करता है, कि वो लोकेशन आईडी प्रोवाइड करता है कि वो कहाँ पे स्टोर है। तो अभी हमने ये लिखा, ये लिखा यहाँ पे प्रिंट, ठीक है? अब ये प्रिंट हम करके देखते हैं हमारे पास क्या लोकेशन आती है। एक्चुअल में क्या हो रहा है? सीलिंग से कहाँ निकल रहा है? तो हमारे पास अभी ये लोकेशन आई है 664,
लास्ट के डिजिट्स हम लिख लेते हैं इस बार 664 के ऊपर ये पर्टिकुलर लोकेशन है। अब हम क्या करते हैं, अ, ये जो लिस्ट थी, हाँ, इस लिस्ट को अभी हम चेंज करके देखते हैं। इसके अंदर हम अब 33 डाल देते हैं। देखते हैं क्या अब ये चेंज होती है? अब मतलब हम जिसकी हम कहते हैं कि जो म्यूटेबल डाटा टाइप्स हैं, वो एक्चुअल में उनकी जो रेफ़रेंस है वो चेंज नहीं होती। मेमोरी की जो उनके पास रेफ़रेंस होती है वो चेंज नहीं होती। और अब हम देखते हैं क्या ये अब चेंज हो रही है? तो वही मेथड हम यूज़ कर लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पे तो चेंज हो गई। यहाँ पे था 664, यहाँ पे आ गया 464। तो यहाँ पे तो ये चेंज होगी। तो इसका मीनिंग क्या निकला कि जो ये ना चेंज करने वाली बात है ना, कि रेफ़रेंस चेंज नहीं होगी, मेमोरी रेफ़रेंस सेम रहती है अगर हम म्यूटेबल डाटा टाइप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी एक चीज़ आती है इम्पोर्टेंट, कि वो तभी चेंज नहीं होती अगर हम उसके जो मेथड प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे पास इनको चेंज करने के, उनको यूज़ करते हैं। तो अभी हमारे पास मान लीजिए ये लिस्ट जो है फिलहाल ये पुरानी लिस्ट ही है। इसके अंदर ना बैक जाते हैं, ये इसको ऐसे निकालना पड़ेगा। तो अभी ये ना लिस्ट के अंदर ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं। पहले तो मैं आपको मेथड सारे निकाल के दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या-क्या मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है? ये हम यहाँ पे करते हैं dir, ओ गलत हो गया, तो हमें सबसे पहले प्रिंट लिखना चाहिए था, प्रिंट। फिर हम लिखते हैं dir मेथड, जो उसके पास जितने भी हमारे पास इसको यूज़ करने के लिए मेथड्स हमारे पास प्रोवाइड होंगे, इसके साथ लिंक जो भी है हमें वो प्रोवाइड कर देगा, आप ये मान लें। तो हमें ये dir करके प्रिंट कर, तो ये देखिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक अपेंड मेथड आता है। आपको पता होगा कि अपेंड का मतलब क्या होता है, कि इसके अंदर ये चीज़ डाल दो, है ना? अपेंड कर दो, लास्ट में ऐड करने को ये हम यूज़ करते हैं। और एक पॉप होता है कि इसमें से रिमूव कर दो, तो हम ना पॉप मेथड यूज़ कर लेते हैं, ईज़ी रहेगा। तो हमने ये लिस्ट 1 लिया, उसके अंदर डॉट करके पॉप लिखा, और अभी देखते हैं ये पॉप इसी वे में चलेगा, ये फंक्शन तो हो गई। तो ये इसने पॉप कर दिया, ये पॉप हो गया 23। तो हमारे पास ये 23 था, अब वो निकल चुका है। अब ये जो लोकेशन यहाँ पे है 6, आपने ये देखी थी ना लोकेशन 646, ये मे बी हो सकता है कि हम इस लोकेशन के ऊपर हम ट्रिगर करें इस टाइम, क्योंकि अब हमने इसमें से कुछ रिमूव किया है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अभी हम मेथड हमारे पास ये रहा प्रिया आईडी वाला। तो ये देखिए अब हमारे पास ये जो लोकेशन थी ना 464, और यहाँ पे 464 रिमेनिंग रही, मींस क्या वो रेफरेंस चेंज नहीं हुई। तो क्या हुआ कि ये जो म्यूटेबल हम कहते हैं जो ड्राइव डाटा टाइप्स होती हैं, इनकी इम्यूटेबल जो डाटा टाइप्स होती है, लिस्ट जो है वो चेंजेबल है। तो हाँ, ये चेंजेबल है, इसके अंदर मेमोरी रेफरेंस चेंज नहीं हुई। मगर ये तभी चेंजेबल है जब आप इसको इसके जो मेथड्स हैं, हमारे पास प्रोवाइडेड सेट ऑफ मेथड्स हैं, इनके ज़रिए मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तभी ये चेंजेबल बन पाती हैं। अगर हम ऐसे, क्योंकि हमने लिस्ट 1 के अंदर पहले ये डिफाइन किया था, उसके बाद हमने कहा नहीं इसके अंदर ये भी ये रख दो, तब ये ऐसे नहीं कर पाएगी। तभी इस वे में हम इसको चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि अब अगर हम देखें, चलिए एक और चीज़ करके देखते हैं, इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग मेरे को लग रही है, कि अगर हम मान लो ये जो लिस्ट 1 थी, अभी हमारे पास इसकी लोकेशन करंटली ये है, लिस्ट 1 की, जो मैं करना चाहता हूँ जो लिस्ट 1 में है वही मैं लिस्ट 2 में स्टोर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिस्ट 2 बनाता हूँ। इसको कहना है लिस्ट 2 जो है लिस्ट 1 के इक्वल है, ठीक है? तो अभी मैं प्रिंट करके देता हूँ लिस्ट 2 की जगह कहाँ पे आएगी? क्या लिस्ट 2 भी सेम जगह को रेफर कर रही होगी, सेम मेमोरी लोकेशन को? हाँ जी, तो जो लोकेशन है वो भी सेम ही को पॉइंट आउट कर रही है। तो इससे ये भी पता लगता है हमें कि पाइथन के अंदर हाँ, चीज़ें शेयरेबल ही हैं। कि पाइथन के अंदर अगर मेमोरी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट पहले से क्रिएटेड है, उसके अंदर सेट ऑफ जो चीज़ें पहले से अवेलेबल है, तो उसी को ही रेफर करेगा। चलो हम ये भी करके देख लेते हैं, कि मान लो मेरे पास a इक्वल टू बी 12 था, उसके बाद b इक्वल टू बी 12 था, ठीक है? दोनों ही 12 को ट्रिगर कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ही प्रिंट करके देख लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ प्रिंट, ठीक है? और प्रिंट के बाद मैं यहाँ पे आईडी ए, साथ में कहता हूँ कि आईडी बी को भी प्रिंट कर दो भाई, ठीक है? तो लेट मी क्लिक, तो ये देखो हमारे पास सेम लोकेशन आई, है ना? तो क्या पाइथन शेयर करती है। पाइथन के अंदर जो शेयरेबल का कॉन्सेप्ट है, कि पाइथन ने जो भी अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास है, अगर वो पहले से क्रिएटेड है, उसकी रेफरेंस को वो काउंट करता है, तो ये हमें बताता है कि हाँ भाई 2 जगह तो हमने अपने 2 वेरिएबल्स बनाए थे, तो 2 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग ये 2 मेथड के ज़रिए हमने जो आईडी मेथड लिखा है, उससे हमें पता लगा कि दोनों सेम ही जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ कर रहे हैं। सेम ही इंटीजर ऑब्जेक्ट जो 12 नाम से है, दोनों यूज़ कर रहे हैं।
तो उससे हमें ये क्लियर होता है कि पाइथन की जो भी हम यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर मेमोरी होती है, वो शेयरेबल होती है। साथ में हमने ये भी चेक किया कि जो म्यूटेबल होती हैं, वो जो चेंजेबल डाटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, जैसे लिस्ट है, डिक्शनरी है, उनको आप तभी चेंज कर सकते हो, जब आप उनके कोर मेथड्स का यूज़ करते हो। हमारे पास जो मेथड अवेलेबल हैं, जैसे कि अपेंड है, क्लियर है, कॉपी है, जब आप इन मेथड्स का यूज़ करते हो, मैनिपुलेशन मेथड्स का, तभी आप इसको मेथड्स के ज़रिए इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप न्यू वैल्यूज़ उसको असाइन करेंगे, तो पाइथन के अंदर क्या होता है कि एक रेफरेंस यहाँ से हटी, उसके जगह दूसरी रेफरेंस आ गई। तो मेमोरी रेफरेंस जो है उस केस में तो चेंज होगी। अगर इस वे में देखें तो इस वे में वो चेंज नहीं होती, क्योंकि हमने कोर मेथड्स का यूज़ करके देखा और हमारे पास रिज़ल्ट के अंदर जो वैल्यूज़ आनी चाहिए थी वो हमारे पास अवेलेबल हो पा रही हैं। तो आई होप आपको इस क्लास के अंदर जो है हमने म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, अच्छे ढंग से समझ आया होगा और हमने काफ़ी कोर में जाना है कि पाइथन शेयरेबल कैसे है, पाइथन का जो डाटा टाइप हम यूज़ करते हैं वो डाटा शेयरेबल कैसे है, साथ में पाइथन के अंदर जो एक्चुअल में मेमोरी के अंदर स्टोर कैसे किया जाता है और जो म्यूटेबल है वो म्यूटेबल किस वे में ऐड कर पाते हैं और इम्यूटेबल है वो इम्यूटेबल कब हो पाते हैं। इम्यूटेबल यानी कि कोड डाटा टाइप्स, म्यूटेबल यानी कि जो ड्राइव डाटा टाइप्स है, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी और इनके साथ मैंने और भी कुछ डाटा टाइप्स देख रहे हो कि जैसे यहाँ पे बाइट यूज़ हो रहा है, बाइट अरे हो रहा है, फ्रोज़न सेट हो रहा है और बाइट्स भी हो रहा है। तो मैंने एक्चुअल में खुद भी इनका कभी यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए मैंने इनके बारे में डिस्कस नहीं किया क्योंकि मेरे को इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी समझ अगर आया है, अच्छे ढंग से मैंने कोशिश तो की है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, आपको कुछ वैल्यू गेन हुई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे अच्छे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को ताकि मेरे को थोड़ा और मोटिवेशन प्रोवाइड हो आपकी तरफ से और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरे को क्या इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए अपने कंटेंट के अंदर। थैंक यू।